वेलकम टू सीएनसी टेक इंजीनियर्स। मेरा नाम है भरत और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएनसी टेक इंजीनियर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट सुटेबल टूल होल्डर्स एंड इंसर्ट्स फॉर रफिंग एंड सीएनसी लेथ। तो हम कुछ टूल होल्डर्स और कुछ इंसर्ट्स की मदद से सीएनसी लेथ पर रफ टर्निंग और रफ बोरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो ये हमारा सबसे कॉमन इंसर्ट है CNMG 120408 या CNMG 120412। इस इंसर्ट से हम टर्निंग भी कर सकते हैं, बोरिंग भी कर सकते हैं, और ये इंसर्ट सबसे सुटेबल रहता है रफ टर्निंग और रफ बोरिंग ऑपरेशंस के लिए। इसमें 4 कटिंग एजेस आते हैं, 80 डिग्री का रोम्बॉइड शेप है और 0.8 का रेडियस भी आता है, 1.2 का रेडियस भी आता है। 0.8 का रेडियस हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर मशीन का स्पिंडल A25 का है या A24 का है और मशीन में 200 या उससे छोटा चक लगा हुआ है। तो जहां पर मतलब मशीन कटिंग लोड बहुत ज़्यादा नहीं ले सकती है, वहां पर हम 0.8 का इंसर्ट यूज़ करते हैं। और जहां मशीन ज़्यादा कटिंग लोड ले सकती है, जहां पर A26 का स्पिंडल है या जहां 250 या उससे बड़ा चक लगा हुआ है, उन केसेस में हम 1.2 का इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मशीन की जो लोड लेने की कैपेसिटी है, कटिंग लोड लेने की कैपेसिटी है, वो ज़्यादा रहती है और 1.2 के इंसर्ट से कटिंग लोड ज़्यादा आता है। तो वो बड़ी मशीन्स के लिए 1.2 का इंसर्ट सुटेबल रहता है। और छोटी मशीन्स में अगर हम 1.2 का इंसर्ट यूज़ करने का कोशिश करेंगे तो कंपोनेंट चक में से छूटने का चांस भी रहता है या कभी इंसर्ट टूटने का या कुछ और एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन होल्डर है PCLNL 2525M12 या दूसरा होल्डर है MCLNL 2525M12। इसमें फर्क सिर्फ क्लैम्प का है। MCLNL में क्लैम्प टाइप है, क्लैंपिंग इज विथ ए क्लैम्प, और जो PCLNL है उसमें जो हमने इंसर्ट को होल्डर में पकड़ा हुआ है वो एक लीवर की मदद से पकड़ा हुआ है। ठीक है, और दोनों ही होल्डर यहाँ 5 डिग्री का एंगल मिलता है फेसिंग में, 5 डिग्री का एंगल मिलता है टर्निंग में। तो हम इस होल्डर की मदद से ओडी में फेसिंग भी कर सकते हैं और टर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होल्डर और इंसर्ट का कॉम्बिनेशन हम टेपर टर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टेप टर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं और कॉन्वेक्स प्रोफाइलिंग के लिए कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्वेक्स प्रोफाइलिंग। तो कॉन्वेक्स प्रोफाइलिंग जो इस तरीके का शेप रहता है, ठीक है ना, जो ऊपर की तरफ रहता है, प्रोफाइल डायमीटर के ऊपर की तरफ रहता है, उस तरीके का प्रोफाइलिंग हम इस इंसर्ट से कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरफ हमको प्रोफाइलिंग करना, इस साइड से जो प्रोफाइलिंग अगर करना है तो उसमें ये CNMG इंसर्ट नहीं चलेगा, उसमें हमें DNMG या VNMG इंसर्ट यूज करना होगा। ठीक है, और ये जो इंसर्ट है CNMG इंसर्ट है, ये हम कॉन्केव प्रोफाइलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। कॉन्केव प्रोफाइलिंग के लिए हमें DNMG या VNMG इंसर्ट यूज करना होता है। DNMG इंसर्ट भी हमको 0.8 रेडियस में मिलता है और 1.2 रेडियस में भी मिलता है। और इसका जो सबसे कॉमन होल्डर है वो PDJNL 2525M15 रहता है। ठीक है, इससे हम टर्निंग कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, और इससे हम कॉन्केव प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं। जो इस तरीके की प्रोफाइलिंग होती है अंदर की तरफ, उसको बोला जाता है कॉन्केव प्रोफाइलिंग। और ये कॉन्केव प्रोफाइलिंग भी हम इस DNMG के इंसर्ट की मदद से कर सकते हैं, जबकि ये इस तरीके की प्रोफाइलिंग CNMG से पॉसिबल नहीं है। बट DNMG का इंसर्ट जो है और VNMG का इंसर्ट जो है वो हम फेसिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फेसिंग में उतना कट प्रॉपर लेगा नहीं, कटिंग लोड भी लेगा नहीं। अगर छोटा सा कट है 0.3 या 0.5 मिलीमीटर का तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा फेसिंग करने के लिए हमें हमेशा CNMG इंसर्ट PCLNL होल्डर के साथ ही यूज करना है। ठीक है,
ये अगला है VNMG इंसर्ट। VNMG इंसर्ट हम यूज करेंगे जहां पर कॉनकेव प्रोफाइलिंग करना है, जहां डीप कॉनकेव प्रोफाइलिंग करना है वहां भी हम यूज कर सकते हैं। अगर DNMG का इंसर्ट एंटर नहीं हो रहा है तो हमको VNMG लेना है। अगर DNMG का इंसर्ट एंटर हो रहा है उस प्रोफाइल के अंदर तो फिर VNMG की जरूरत नहीं है हमें इस केस में। इसके होल्डर्स जो हैं वो हैं DVJML 2525M16। तो यहाँ पे हमको 93 डिग्री का अप्रोच एंगल मिलता है और क्लैंपिंग जो है इसकी इंसर्ट की वो एक रिजिड क्लैंप के साथ की जाती है होल्डर के ऊपर। तो ये हैवी कटिंग लोड्स देने के लिए बहुत ही सूटेबल रहता है। ठीक है, इसी तरीके का एक और होल्डर है DVVNN। ये एक न्यूट्रल होल्डर है। यहाँ भी एक क्लैंप यूज की गई है इंसर्ट को होल्डर में पकड़ने के लिए, और इस होल्डर और इंसर्ट से हम लोग प्रोफाइलिंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 होल्डर्स हैं जिसकी मदद से हम लोग ओडी की सारी प्रोफाइलिंग, टेपर टर्निंग, शाफ्ट टर्निंग या स्टेप टर्निंग, सारा कुछ इससे हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आईडी रफिंग के लिए 2 इंसर्ट जो है हमारे मेन वो यूज करते हैं, CCMT 09T308 और दूसरा हमारा CCMT 060208। बेसिकली दोनों का शेप सेम रहता है, दोनों ही 80 डिग्री कॉर्नर एंगल के इंसर्ट्स हैं और सिर्फ साइज में फर्क है। इस इंसर्ट की जो लंबाई है, इस इंसर्ट की लंबाई 9 मिलीमीटर है और इस इंसर्ट की लंबाई 6 मिलीमीटर है। सिर्फ साइज का ही फर्क है, अदरवाइज दोनों इंसर्ट सिमिलर हैं। और इन इंसर्ट्स को यूज करने के लिए हमारे पास अलग अलग डायमीटर की बोरिंग बार्स अवेलेबल रहती हैं। 8 मिलीमीटर से लेकर के 20 मिलीमीटर तक की बोरिंग बार्स में हम ये इंसर्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोरिंग बार्स हैं और ये इनका डी मिनिमम है। 8 की बोरिंग बार का डी मिनिमम 10 रहता है, 10 का 12 है, 12 का 16 है, 16 का 20 रहता है और 20 मिलीमीटर की बोरिंग बार का डी मिनिमम 26 मिलीमीटर है। जो छोटी बोरिंग बार्स हैं 8, 10 और 12 की अप टू 12 मिलीमीटर डायमीटर के जो बोरिंग बार्स हैं उसमें हम 06, 02, 08 का इंसर्ट यूज करते हैं, और जो बड़ी बोरिंग बार्स हैं 16 और 20 मिलीमीटर की उसमें हम CCMT 09T308 इंसर्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इन इंसर्ट से हम आईडी मशीनिंग में जितने भी स्टेप टर्निंग है या बोरिंग का काम है वो सारा हम इन इंसर्ट से और इन बोरिंग बार से कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं प्रोफाइलिंग करना है तो हमें प्रोफाइलिंग के लिए हमें DNMG या DCMT बोरिंग बार्स का यूज करना होता है। मान लीजिए हमें इस टाइप का प्रोफाइलिंग करना है, इस टाइप का प्रोफाइलिंग इनसाइड डायमीटर में करना है तो हमें VNMG इंसर्ट यूज करना होता है या VCMT इंसर्ट यूज करना होता है। ये हमारा VNMG इंसर्ट की बोरिंग बार है। तो इस बोरिंग बार से हम आईडी के अंदर प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। ये DNMG इंसर्ट की बोरिंग बार है, इससे भी हम आईडी में प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। और ये जो बोरिंग बार है इसमें DCMT इंसर्ट लगता है, DCMT इंसर्ट लगता है, DCMT इंसर्ट लगता है। और ये जो बोरिंग बार हैं ये 20 मिलीमीटर से लेकर के 32 मिलीमीटर डायमीटर तक आती हैं। इनफैक्ट 16 मिलीमीटर डायमीटर की भी ये बोरिंग बार आती हैं। ये बोरिंग बार इसमें 2 टाइप की हैं, एक है SDQC और एक है SDUC। तो इन बोरिंग बार से हम इंटरनल मशीनिंग जो कर सकते हैं, जिसमें जहां प्रोफाइल है वो हम सारा काम इन इंसर्ट्स और इन बोरिंग बार से कर सकते हैं। ठीक है, अब SDUC क्या है? ये SDUC में हमें ये जो अप्रोच एंगल मिलता है, यहाँ बोरिंग बार का जो अप्रोच एंगल रहता है ये ऑलमोस्ट
93 डिग्री मिलता है। ये हमारी हो गई SDUC बोरिंग बार। SDQC में जो ये अप्रोच एंगल रहता है लगभग 160 डिग्री का मिलता है हमें, ऑलमोस्ट 107 डिग्री का मिलता है। ये हो गई हमारी SDQC बोरिंग बार। तो दोनों बोरिंग बार में यही फर्क है। इसके अलावा अगर हमें बड़े बोर्स करने हैं, बड़े बोर्स करने के लिए हमारे पास CNMG इंसर्ट रहता है, और CNMG का इंसर्ट हम 25 की बोरिंग बार, 32 की बोरिंग बार और 40 की बोरिंग बार के साथ यूज कर सकते हैं। ये CNMG इंसर्ट है, इसे हम 25, 32 और 40 की बोरिंग बार्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे हम प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते, सिर्फ स्टेप बोरिंग कर सकते हैं। मतलब बोर के अंदर जो स्टेप्स बनाने हैं हमें, या चैम्फर्स करने हैं या रेडियस करने हैं, वो हम इससे कर सकते हैं। लेकिन प्रोफाइलिंग इन इंसर्ट, इस इंसर्ट और इस बोरिंग बार से ये सारे हमने देखे, रफिंग के इंसर्ट्स थे सारे ये। तो हमने देखा कि कुछ 3 या 4 होल्डर्स हैं, या और उसी तरीके से 4 या 5 बोरिंग बार्स हैं। एक CNMG का इंसर्ट है, एक DNMG का इंसर्ट है, एक VNMG का इंसर्ट है, और एक CCMT 06 इंसर्ट है, एक CCMT 09 इंसर्ट है, एक DCMT 11T3 का इंसर्ट है। इन 5-6 इंसर्ट्स और 5-7 होल्डर्स के सहायता से हम ऑलमोस्ट हमारे CNC की सारी रफिंग कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मोस्ट सुटेबल टूल्स फॉर रफ टर्निंग एंड CNC लेथ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं हम लोग आगे भी इस तरीके से डिस्कशंस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।